हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले मैं टॉपिक को लिख देता हूँ यहाँ। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, उसका पूरा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि चैप्टर 1 में ओवरऑल आपने क्या देखा था और चैप्टर 2 कैसे वो चैप्टर 1 से रिलेट होकर के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने चैप्टर 1 में क्या देखा था? चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जैसे कोई चार्ज है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, अपना इलाका बना रहा था, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है उससे हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। गॉट इट? जिसको हम लोग सोर्स यस सर। चार्ज कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि एक टेस्ट चार्ज को इसके पाथ में ला रहे थे हम लोग, यहाँ पे ला रहे थे एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम ये देख रहे थे कि ये टेस्ट चार्ज है वो इधर की तरफ जा रहा है या इधर की तरफ जा रहा है ना? ये हम लोग देख रहे थे हम चैप्टर 1 में। ठीक है, अब क्या हुआ, चैप्टर 2 को कैसे से रिलेट करेंगे हम लोग? तो अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उसी को वर्क कहते हैं। क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यस अगर हम सर। उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम बोलेंगे वर्क, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको हम लोग रिलेट कैसे करेंगे? अब देखिए, अब हमने बोला कि एक टेस्ट चार्ज है। जैसे सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोड्यूस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमने टेस्ट चार्ज को उसके पाथ में ले आए। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ढकेलेगा इधर, मतलब फोर्स भी इधर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, दोनों एक ही तरफ है। ये डायरेक्शन में थोड़ा मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन सा लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है। गॉट इट? तो इससे क्या हुआ, हम यस देख रहे सर। हैं टेस्ट चार्ज का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या हुआ? इसको हम वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो इसी वर्क को हम लोग बोलते हैं काइंड ऑफ पोटेंशियल। इसी वर्क को क्या बोलते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल। आया समझ में? कैसे रिलेट करें हम लोग चैप्टर 1 यस सर। चैप्टर 2 से? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमको देखना है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं यहाँ पे। डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a unit positive charge from infinity to a given point। ठीक है, जैसे मैंने इस चीज को बोला तो आइए चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलाका बनाएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि भैया इस पॉइंट पी पे
हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज ला रहे हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा डॉटेड करके बना लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज ला रहे हैं, कहां से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं इस पॉइंट पी पे, आया समझ में। तो वो चार्ज हमने क्यू मान लिया, क्या मान लिया, क्यू। तो अब देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, ये प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आने तो नहीं देगा ना, इस क्यू को अपनी तरफ आने नहीं देगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो आउटवर्ड्स है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आपको क्या सर। करना पड़ेगा, फोर्स इधर लग रहा है और आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, उसी को वर्क कहते हैं ना, बात समझे। हम क्या कर रहे हैं, उसके यस अगेंस्ट, सर। अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्लियर है। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब कितना वर्क डन किए एक चार्ज को उधर से इधर लाने में, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने में। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इसका वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक मजेदार बात सुनना, क्या मजेदार बात बोल रहा हूं मैं, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि 1 कूलम चार्ज को लाने में मुझे 1 जूल ऑफ एनर्जी लग गया, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज लाने में 1 जूल ऑफ एनर्जी मुझे लग गया, मतलब 1 जूल का वर्क करा मैंने। तो वर्क क्या, वर्क क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है ना, वर्क एंड एनर्जी बोथ आर क्या, यस इक्विवेलेंट। सर। तो मैं बोल रहा हूं कि 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी मुझे लगा, तो उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट, क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। आया समझ में, 1 वोल्ट। क्लियर है। यस सर। चलिए ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्या, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज हेलो पोटेंशियल, हाँ जी आदित्य बोलिए। सर, मैं पूछ रहा था सर कि इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाते हैं तो हम्म। उसका वर्क डन 0 पे हो जाता है। क्या होता है, अभी अभी यहाँ पे वर्क डन कहाँ पे लिखा मैंने, 0 तो कहीं नहीं लिखा मैंने, अभी पोटेंशियल डिफरेंस में बताऊंगा मैं ये कैसे कैसे होता होता है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस में बता रहा हूँ मैं, वो चीज पे आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड। है? ओके। देखिए ओके। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to other point against the electrostatic force। अब दो चार्ज के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो सबको पता है ना। तो इसका डायग्राम क्या है, चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम हो गया, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। अब मैंने क्या करा, एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मैंने ए पॉइंट पे रख लिया अपना टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब मैं इसको बी पॉइंट पे लेकर के आना चाहता हूं, तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा ना ये। तो यस सर। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल वी या वी बोल लो, इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है। यस सर। नो तो सर। वर्क डन क्या हुआ, ए से बी लाने में जो मुझे वर्क डन लगा
किसको लाया मैं, क्यू नॉट को। आया समझ में, ये एक्सप्रेशन समझ में आया? आ गया सर। ठीक है। अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल जो तुम अभी बोल रहे थे आदित्य, ठीक है, अगर मैं मुझे पता ही नहीं है ये पॉइंट कहाँ है, ये मुझे पता ही नहीं ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर इंफिनिटी से बोल दूंगा तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। आया समझ में? ये मुझे पता था कि ये पॉइंट ए पे है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर हम लेकर के आ रहे हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वीबी माइनस वी ए। आया समझ में? इक्वल्स टू वर्क डन, ए से बी हाँ लाने में सर। जो वर्क डन हुआ, किसको लाए, क्यू नॉट को। क्लियर है? अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट पता नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यूनिट हो गया मेरा वोल्ट, इसका भी सेम ठीक है यूनिट होता है जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, सेम यूनिट है। और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब तुम बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो भाई एक बात बता, वर्क क्या है हमारा, वर्क क्या है, स्केलर है ना वेक्टर है? वर्क क्या है, स्केलर वर्क क्वांटिटी वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर है ना सर। नहीं एक बार स्केलर है सर, स्केलर एफ एस cos थीटा, एफ एस cos थीटा होता है ना। तो क्यू नोट को कोई मतलब है नहीं उससे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में? चलिए यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब एक बात मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूं कि जैसे लाइव क्लासेस में ले रहा हूं, तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, आप लोग को लिंक मैं सेंड कर दूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी एक चीज को अगर हम एक से दो बार देखते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में एडजस्ट हो जाता है। आया समझ में? जैसे यस फॉर सर। एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट डे कोई मेरा कोचिंग सेंटर आता है, तो क्या करता है वो, मार्क आउट करके आता है, अच्छा सर के कोचिंग सेंटर के पास ये कोई फेमस दुकान है या कोई शोरूम है, ऐसे मार्क आउट करके रखते हो, तुम रखते हो ना कि सर का कोचिंग सेंटर में भूल ना जाऊं कल अगर मैं आऊं तो। लेकिन अगर तुम बार बार मेरे कोचिंग सेंटर आते हो, तो क्या तुम हर रोज ये मार्क आउट करते हो कि सर के बगल में ये दुकान होनी चाहिए थी, सर के बगल में ये चीज होना चाहिए था? करते हो क्या कभी? नो सर। नो सर। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिस। ठीक है। तो वीडियो को एक बार दो बार देखोगे ना, तो ये क्या होगा, माइंड में एडजस्ट हो जाएगा और क्लियरिटी आएगी एकदम। जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर होगा। ठीक है। क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट हो और आप लोग का बस काम ही है पढ़ाई करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है आप लोगों को। ना आप लोगों को जॉब करना है, ना आप लोगों को कहाँ से पैसे लाने हैं, आपको कहाँ से अपनी फीस भरनी है, आपका कपड़ा धुला है या नहीं धुला है ना, आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है नहीं खाना है। ठीक है। ये आप लोगों को कुछ चीज का टेंशन नहीं लेना है, इस चीज का मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि आप लोग के पेरेंट्स ये चीज का टेंशन नहीं देंगे आप लोगों को। ठीक है। तो आप लोग का बस एक ही काम है जो कि दुनिया का सबसे आसान काम बोला जाता है, जिसको बोलते हैं पढ़ाई करना। ये दुनिया का सबसे आसान काम, इससे आसान काम और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बट आप लोग अभी एज ए स्टूडेंट आप लोग को लग रहा होगा कि लाइक ये सबसे टफ काम हम लोग कर रहे हैं। बट जब आप लोग स्टडी लाइफ से फिर प्रोफेशनल लाइफ में जब आप लोग आओगे, जब आप लोग अर्निंग स्टार्ट करोगे, तब तो आप लोग रियलाइज करोगे कि हमारा जो स्टूडेंट लाइफ था वो फार बेटर था अभी अभी के हिसाब से। जब आप लोग अपने पेरेंट्स को देखोगे कितने डिस्टर्ब रहते हैं वो, है ना, क्या सब कुछ मेंटेन करना होता है उनको, तो ये सारी चीजें। ठीक है। तो थोड़ा सा अपने बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा और पढ़ाई मन लगा के कीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच दे दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये मेरा डायग्राम है क्यू,
ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींचता हूं इधर से, लाइन खींचा, ठीक है। अब ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से इसका डिस्टेंस है x, ठीक है। उसके बाद मेरा जो चार्ज है वो यहाँ पे है Q0, ठीक है। और यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस Q0 को लेकर के P पे लेकर के आना है। हमारा काम क्या है, Q0 को P पे लेकर के आना है। तो देखिए फिजिक्स में क्या होता है ना कि अगर किसी भी काम को हम लोग करते हैं तो एक छोटा सा काम करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना काफी आसान हो जाएगा। उसके बाद बात समझ रहे हो मेरी, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे पूरा का पता चल जाएगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अंतर क्या है। अगर मान लो कोई एक बड़ा सा कर्व है, ठीक है, अब इसको छोटे 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 हिस्सों में बांटना है, तो वहां पे हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। और इस छोटे छोटे हिस्सों को फिर से जोड़ देना है, एक साथ पूरे को जोड़ देना है, तो वहां पे करते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर मैं मान लो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां से यहां तक, मैं पहले क्या करूंगा, ए को पी में नहीं ला करके पहले ए को बी में लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है। तो ए को बी में लेकर के आता हूं तो क्या चेंजेस होता है, चलिए लेट्स सी। देखिए स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम ए टू बी, लिख लेना आप लोग स्टेटमेंट में, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम ए टू बी। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, W का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने क्या बोला, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, dx होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस को लिखेंगे dx, क्या बोलेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसको बोलेंगे dx यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे dw इक्वल्स टू f dx बोल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखना, हम dw इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं, ये जैसे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट को हम लोग हटाने के लिए क्या लिखेंगे, cos थीटा, ठीक है। यस सर। अब जरा ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं, मेरा फोर्स तो इधर लग रहा है ना जी, फोर्स इधर लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा वुड बी 180 डिग्री। 180। तो यहाँ पे dw इक्वल टू क्या लिखेंगे, f dx cos 180 डिग्री। तो dw इक्वल टू क्या लिखेंगे, f dx -1 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यस सर। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आ गया dw इक्वल टू -f dx। कोई दिक्कत, अब जरा ध्यान से देखो, ये d को ना हटाना है तभी तो हमें w मिलेगा। तो ये d हटेगा कैसे, जब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। नहीं आया समझ में, आगे सर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो ये w हो जाएगा, इंटीग्रेशन d को खा जाएगा, है ना, माइनस अब क्या लिखेंगे f dx। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बातें बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखना, बैक टू डायग्राम, क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट हमें पुट करना है, यहाँ पे लिमिट पुट करना है।
अब तुम बोलोगे सर क्या लिमिट पुट करूंगा सर, तो चलिए आइए देखिए, मैं चार्ज को कहां से ला रहा हूं, इन्फिनिटी से। कहां पे मुझे लेकर के जाना है, बी में नहीं, मेरा टारगेट है ई पे। आया समझ में? P. पी पे लाना है, तो पी Yes कितने sir. के डिस्टेंस में है, आर के डिस्टेंस में है। आया समझ में? तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी Yes टू sir. आर। आया समझ में? इसका लिमिट हो जाएगा Yes sir. टी टू आर, इन्फिनिटी से आर। आया समझ में? अब तुम R. बोलोगे ये एफ की जगह क्या लिखोगे, एफ का कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स लॉ एफ इक्वल टू क्या बोलता है, के क्यू क्यू 1 नॉट by 4 pi अपॉन आर स्क्वायर। आर नहीं, यहाँ पे एक्स था तो R एक्स square. स्क्वायर, और क्यू टू की जगह क्यू नॉट था तो क्यू नॉट लिख दिया। आया समझ में? Yes sir. दो चार्ज था ना। अरे कूलम्स लॉ होता है कि एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह मेरे पास Q था, Q2 की जगह मेरे पास Q नॉट था, R की जगह मेरे पास X था। आया समझ में? Yes sir. आ गया. चलो, आ गया जब sir. आ गया तो इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से R, F की जगह क्या लिखेंगे, K Q Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स काम आएगा, ठीक है। अब ये x है और ये x है, तो मतलब इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाकी टर्म को निकाल देना बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट रेट होता है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? Yes sir. ये हो गया स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप, उसको थोड़ा ऊपर लेके आ जाओ इंटीग्रेशन को, क्यू क्यू नॉट इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, तो इन्फिनिटी से आर हो गया, ये हो गया x माइनस टू डी एक्स। कोई दिक्कत? No sir. दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं फिर। अच्छा नेक्स्ट पेज में क्यों जाएंगे, बगल में है हमारे पास। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, W इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान से बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एनीबॉडी हैव द आंसर? Sir K Q Q naught by x X आएगा. माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, आर इंफिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, No sir. W इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस वन, आर इंफिनिटी। अब ये माइनस वन क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, एक्स की पावर माइनस वन, ये आर इंफिनिटी से आर, तो W इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू क्यू नॉट अपॉन वन अपॉन एक्स लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं? अब ये लिमिट को हम लोग पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट, ये हो जाएगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो के क्यू नॉट अपॉन आर। ये हो गया हमारा वर्क डन। इतना वर्क हम लोग करेंगे किसी एक लाइक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी में लाने के लिए। आया समझ में? Yes हेलो। sir. लेकिन अब तुम लोग बोलोगे सर पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हुआ, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बताइए सर। तो चलो कोई नहीं, बताते हैं। अगर वर्क डन को मैं उसी चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे, है ना। तो लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, तो उसको वीपी लिख सकते हैं। तो वीपी कुछ क्या हो जाएगा, वर्क डन। वर्क डन कहां से क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पी में लाने के लिए, है ना, अपॉन क्यू नॉट। तो वीपी क्या हो जाएगा, वर्क इन्फिनिटी से पी में लाने के लिए कितना वर्क किए थे, अभी देखो पीछे, ये है ना, ये वाला ये वर्क किए थे हम लोग, तो इसको पुट कर देंगे वहां पे, यहाँ पे पुट कर देंगे के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे मिला क्या, के क्यू अपॉन आर। तो फाइनली हमें क्या मिला, पोटेंशियल एट पी के क्यू अपॉन आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला मिला हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? Yes sir. No sir. तो आई होप मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को ये सारी चीजें समझाई हैं और आप लोग को क्लियर भी हुआ होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।
और इसको आप लोग यूट्यूब पे अच्छे से देखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।